और हम तन मन धन से इमरान मसूद के साथ रहेंगे और ये हमारा चैलेंज है। 1 लाख वोट से इमरान मसूद मेयर बनने के लिए जा रहे हैं, ये हमारा चैलेंज है 2024 में हमारे समाज को तो रोहाना तक वापस भेजा। आपका इशारा है ना माननीय धर्म सिंह सैनी के काफिले को रोहाना तक वापस भेजा। ये हमें एक सैनी का बच्चा बोला कि इन्होंने तो धर्म सिंह सैनी जी को रोहाना तक वापस भेजा, ये हमारा चैलेंज है, हम इन्हें दिल्ली से वापस भेज देंगे। इमरान मसूद जी का समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी मेयर प्रत्याशी सैनी समाज को यदि सम्मान देना काम किया सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने किया। सारी न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे नगर निकाय के चुनाव के मद्देनजर पार्टी में समर्थन देने और लेने का लगातार कार्य होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा दावा किया जा रहा है। तो वर्तमान में हमारे साथ में मौजूद है जो सैनी समाज के एक बड़े संगठन के चेहरे हैं, भगीरथ सेना संस्थापक सोनू सैनी जी। सबसे पहले तो सोनू सैनी जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, हमारा आपसे सवाल ये है कि नकुड़ विधानसभा में आपकी जो है जनसंख्या अच्छी खासी रही है, तो वहाँ पर 2 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। एक पूर्व में चेयरमैन रहे और वर्तमान में वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। तो दूसरे प्रत्याशी ने मैदान छोड़ करके राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको समर्थन दिया है, क्या विचार है? देखिए, हमारे लगातार प्रयास थे नकुड़ जो नकुड़ विधानसभा है उसकी जो नगर पालिका नकुड़ नगर पालिका है उसमें हमारे लगातार प्रयास थे कि दोनों प्रत्याशी दोनों समाज के हैं कि उन दोनों को एक मत किया जाए, एक जगह किया जाए, क्योंकि नकुड़ नगर पालिका एक ऐसी सीट है जिस पर सैनी अपने दम पे चेयरमैन बनता आया था और बनता आया। धनीराम सैनी जी, देखिए अब विनय सैनी जी वो जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया वो उनका निजी विवेक है, उसे निजी विवेक भी कह सकें, निजी स्वार्थ भी कह सकें। क्या पता बीजेपी ने क्या लालच दिया? हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आपने आज बहुजन समाज पार्टी के 46 नंबर सहारनपुर में वार्ड के जो मेंबर है उनको समर्थन दिया, तो आपका समर्थन वहाँ नकुड़ में किसकी जा सकता है? देखिए, अब हमारा प्रत्याशी मात्र धनीराम सैनी जी मैदान पर अकेले रह गए। हमारा बीजेपी से कोई लिंक नहीं है, ना कभी था। हमारा समर्थन हमेशा समाज को रहा है, चाहे ब्रह्म प्रकाश सैनी जी बहुजन समाज पार्टी से 46 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन है। जहाँ जहाँ पर हमारा सैनी समाज का प्रत्याशी मैदान में हमारा समर्थन रहेगा। और हमारे पास जो विकट स्थितियाँ थी, जो हमारा चिंता का विषय थी कि 2 प्रत्याशी हम किसे समर्थन दे, आज वो विनय भाई ने मैदान साफ कर दिया। अब धनीराम सैनी जी समाज के प्रत्याशी हैं और सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं और तमाम मीडिया बंधुओं को कि अब धनीराम सैनी की जीत में कोई शंका नहीं रही। अब समाज एक तरफा धनीराम सैनी के साथ है। सुनने में आया कि धनीराम सैनी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री का भी सहारा लिया कि आप आइए, और मुख्यमंत्री तक के कार्यक्रम उन्होंने लिए, लेकिन ऐन वक्त पर आकर के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी नकुड़ नगर पालिका में आने वाले थे, किंतु समाज का विरोध इतना ज्यादा हुआ कि 2 प्रत्याशी निर्दलीय सैनी खड़े थे, इसलिए वो बीजेपी का प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए नहीं आ पाए। लेकिन अब धनीराम सैनी जी अकेले प्रत्याशी हैं और समाज की तरफ से वही प्रत्याशी हैं और समाज तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ाएगा और ईश्वर ने चाहा तो बहुत भारी मतों से धनीराम सैनी जी चेयरमैन बनने के लिए जा रहे नगर पालिका। धनीराम सैनी अगर नगर पालिका के चेयरमैन बनते हैं तो क्या वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर क्या करोगे? देखिए, समाज का फर्ज होता है अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उसका जो भी निजी फैसला होगा उसमें हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आज का समय आपने देखा भी होगा बीजेपी के लोग कितने जीत पाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, और जीतने के बाद जब रिजल्ट आएगा कितने लोग निर्दलीय जीतने वाले बीजेपी में शामिल होंगे। अगर नहीं होंगे तो जबरदस्ती कराया जाएगा, ये उसी का हिस्सा होगा। मतलब क्या बदले की राजनीति चल रही है? बदले की राजनीति है। देखिए, आज के समय में विकास की राजनीति धरातल पर नहीं है। आज लॉ एंड ऑर्डर फ्री कर दिया गया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, देश में संविधान की हत्या हो रही है। कोई वर्तमान की अगर स्थिति का आकलन किया जाए तो आज चारों तरफ हाहाकार है। विकास के नाम पर 1000 का सिलेंडर है, फिर 2 किलो गेहूँ दे दिया, सिलेंडर 1000 का कर दिया। दूसरी बात ये बताइए, अभी पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनको पार्टी द्वारा शामिल करने का प्रयास किया गया और फिर उनको नागल और रोहाना दोनों के बीच से उनको वापस कर दिया गया। क्या सैनी समाज इसको अपमान मानता है, सम्मान मानता है? देखिए, माननीय धर्म सिंह सैनी समाज की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है और
उनका सम्मान हमारे सम्मान के साथ जुड़ा है। धर्म सिंह सैनी को तो इन्होंने रोहाना से वापस भेजा, हम इन्हें लखनऊ से वापस भेज देंगे, बल्कि दिल्ली से ही वापस भेज देंगे। ये हमारा चैलेंज है 2024 में। 2024 में हमारे समाज को तो रोहाना तक वापस भेजा। आपका इशारा है ना, माननीय धर्म सिंह सैनी के काफिले को रोहाना तक वापस भेजा। ये हमें एक सैनिक का बच्चा बोल रहा कि इन्होंने तो धर्म सिंह सैनी जी को रोहाना तक वापस भेजा। ये हमारा चैलेंज है, हम इन्हें दिल्ली से वापस भेज देंगे। अगर ये गुजरात या जहाँ से भी ये योगी मोदी जहाँ से भी हैं, इन्हें वहीं से अपने रैन बसेरे में रहना पड़ेगा। ये गारंटी है हमारी। ओबीसी समाज जाग रहा है। सैनी समाज जाग चुका है, क्योंकि सैनी और से संविधान। अब सैनी समाज जो है वो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा और संविधान की लड़ाई लड़ेगा। और उसके लिए हमें जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने भी नेता हैं उन सबको साथ लेकर चलेंगे। और इस ने चाहा तो एक बहुत बड़ा गठबंधन होने के लिए जा रहा, जो बीजेपी को धरती से समूल नाश करने के लिए तैयार हो चुका है। बहुत बढ़िया। देखिए, जानने का प्रयास करते हैं। विक्रम सैनी जी हैं और राष्ट्रीय अखंड पार्टी की जो है आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो सैनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विक्रम सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी। अच्छा, हाँ जी, सैनी समाज की बात चल रही है यहाँ पर लगातार। क्या देखते हैं सैनी समाज का हकीकत में यहाँ पर अपमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है? देखिए, जैसे आप अभी पूछ रहे थे सोनू भाई सैनी जी से कि धर्म सिंह सैनी जी का नग्गल के रास्ते में अपमान किया गया, वो एक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अकेले सैनी का अपमान नहीं हुआ है, वो भारत के प्रत्येक सैनी समाज के व्यक्ति का अपमान हुआ है। तो सैनी समाज ने कमर कस ली है। अब ये जैसे पिछली कई पीढ़ियों से हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि लोटे में नमक डाल देना चाहिए यदि कोई अपने आप को संगठित करना है, तो सैनी समाज ने लोटे में नमक डाल दिया इस बार के 2024 में बीजेपी को दिल्ली से वापस करेंगे और 2027 में लखनऊ की कुर्सी उनसे खाली कराई जाएगी। सैनी समाज, एक बात बताओ, अगर सैनी समाज से ही 2024 में बीजेपी से कोई कैंडिडेट आ जाता है तो क्या फिर उनको सपोर्ट नहीं करोगे आप? देखो, मैं हूँ एक पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष, ये तो निर्णय होगा समाज का। मैं तो ये जो अपने विवेक की बात है, जो पार्टी हमारे समाज को सम्मान देगी, जो हमारी पार्टी को सम्मान देगी, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे। जैसे आज हमने यहाँ पे इमरान मसूद जी का समर्थन किया, बहुजन समाज पार्टी मेयर प्रत्याशी सहारनपुर, और हमारे वार्ड नंबर 46 से ब्रह्म प्रकाश सैनी जी। तो मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन किया हुआ है, बाकी वो निर्णय होगा समाज का। मतलब कुल मिलाकर के बात है कि आज सैनी समाज ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ को जो है अपनी आस्था प्रकट कर तो सैनी समाज को बहुजन समाज पार्टी ने 2 बार विधायक बनाया, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री बनाया। सैनी समाज को यदि सम्मान देने का काम किया, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने किया है। मैं इमरान का समर्थन क्यों किया है? इमरान मसूद ने देखे, वो सैनी समाज का फैसला है कि इमरान मसूद को समर्थन किया जाए। उसके विषय में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, 2012 में इमरान मसूद ने 75,000 वोट दे करके सैनी समाज के जो आते हैं नरेश सैनी जी, उनको विधायक बनाने का काम किया था, जो मात्र 316 वोट से आ रहे थे। इमरान मसूद ने अपने करने में और कथनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद आता है 2017 का चुनाव, 85,000 वोट दे करके इमरान मसूद ने सैनी समाज के नरेश सैनी को विधायक बनाने का काम किया। तो वे अलग हो गए उनसे, वो उनके विवेक की बात है। आपस में मतभेद रहे होंगे कि किन कारणों से राजनीतिक तौर पर रहे हैं या आपसी व्यक्तिगत रूप से रहे हैं। उसके बाद आती है 2022 की बात, 2017 में 2022 में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को इमरान मसूद ने लगभग 80 से 85,000 के बीच में अपने समाज की वोट देने का काम किया है। इसलिए आज सैनी समाज ने अपना मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को ही नहीं, इमरान मसूद जी जो एक कद्दावर नेता है, वो अपने आप में एक पार्टी है। सहारनपुर जिले के अंदर अगर पार्टी है तो कुछ इमरान मसूद है, उसे किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक उसका एक मानता है, किसी पार्टी की सपोर्ट लेकर चलते हैं, किसी पार्टी को सम्मान देने का काम करते हैं। इसलिए सैनी समाज ने अपना मन बना लिया बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना, और सहारनपुर मेयर सीट पे इमरान मसूद जी को भारी मतों से, मैं तो मेरे जो दिमागी दृष्टि है, लगभग 1 लाख के आसपास से चुनाव जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सैनी समाज के कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात रखी है और कह रहे कि सैनी समाज के द्वारा जो है इमरान मसूद को समर्थन देकर के उनको मेयर बनाने का इनका दावा है। सोनू भाई, लास्ट में आपसे हमारा एक सवाल यही है कि आखिरकार इमरान मसूद को ही समर्थन देने की क्या आवश्यकता पड़ी?
प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 पार्षद के टिकट भाजपा ने मुस्लिम समाज को दिए हैं जिला सहारनपुर में, और सैनी समाज को दिए हैं मात्र 3 टिकट। ये तो मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे और हमारे दिलों में नफरत बढ़ना चाह रहे। तो हमने उन 17 पार्षदों के साथ साथ हमने मेयर का प्रत्याशी भी अपना मुस्लिम बना लिया है, और हम तन मन धन से इमरान मसूद के साथ रहेंगे। और ये हमारा चैलेंज है। 1 लाख वोट से इमरान मसूद मेयर बनने के लिए जा रहे हैं। उनका हमारे पर कर्ज है। उन्होंने नरेश सैनी को नेता बनाया, विधायक बनाया, अपनी पारिवारिक सीट से बिहार से नरेश सैनी को विधायक बनाया अपने दम पे। 85,000 वोट नकुड़ विधानसभा पर धर्म सिंह सैनी को दिलाए अपने दम पे। तो सैनी समाज भी इस बार अपने दम पे उन्हें मेयर बनागा। 4 चुनाव भी हार चुके हैं। मेरा सीधा बयान माननीय इमरान मसूद को है कि माननीय इमरान मसूद साहब, आप मेयर बनने के लिए जा रहे हो और सैनी समाज को भूलने का काम ना करियो। धन्यवाद। देखिए, ये तो सैनी समाज और सैनी समाज ने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से दिखा। देखते रहे SR न्यूज़ के साथ HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।